हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से कुछ लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि सीटेट जुलाई के बाद से क्या वो बीपीएससी 4 में शामिल हो पाएंगे, क्या वो DSSB में, नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय, इस तरीके की जो नोटिस आपको देखने को मिल रही होगी। क्योंकि अभी जस्ट जो है 2 से 3 दिन पहले DSSB की जो नोटिस आपने देखी होगी, MCD ने जो रिक्रूटमेंट रूल जारी किया है जिसमें आपको सिलेबस जो है पूरा डिटेल में मिला है। साथ में जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो भी अब जो है नॉर्मल जो PRT की वैकेंसीज होती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि अगर आप सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 पास कर लेते हैं जुलाई का ही, क्योंकि आपको पता है जुलाई में पेपर है और आपका रिजल्ट भी जुलाई में ही आ जाएगा। तो उस समय जो भी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन तक रुका है सब कुछ। जैसे इलेक्शन 4 जून के बाद से जो भी, चाहे यूपी की TGT PGT हो, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली वाली जो एग्ज़ाम है नवोदय हो, या फिर आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और ये अभी वैकेंसीज कंप्लीट हुई है हाल फिलहाल में, बट पूरी सीट उसकी नहीं भरी गई है। इसमें आपको 10,000 से ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट एंड क्लासेस दोनों मिलती रहे। अच्छा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको जो भी फ्री में अगर कोई PDF चाहिए, चाहे वो सीटेट का पेपर 2 हो, पेपर 1 भी आप देख सकते हो, सबसे नीचे आपको जाना होगा। तो अगर आप पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको NCERT की PDF चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है सोशल साइंस की बहुत सारी क्लासेस नहीं होती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। या फिर आपको एकदम जो है कस्टमाइज नोट्स चाहिए, जो कि मैंने खुद जो है तैयार किया है, हिस्ट्री का ही बस हो पाया है 49 रुपीज़ में। तो वो भी आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर केवल मैसेज करना है, आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है इस नोट्स से और उन्हें पसंद भी आ रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि आप ज्योग्राफी का भी बनाएं। देखिए, सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में भी नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। सबसे पहले जो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने B.Ed किया होगा या फिर DLED, या किसी के पास दोनों ही डिग्री होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 पास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो DLED वाले स्टूडेंट हैं उन्हें लगता है कि वो केवल 1 to 5 ही जो है वो भर सकते हैं, वो 6 to 8 जो है वो B.Ed के लिए है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको वैकेंसीज के बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और उसमें आपको एलिजिबिलिटी भी पता चल जाएगी। अभी 2 दिन पहले जो DSSB ने जो नोटिस जारी किया है उसमें आपको PRT TGT PGT टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज होती हैं। एंड इनके कुछ एग्जाम्स जो नॉन टीचिंग वाले हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, वो होना है। ये एकदम कंफर्म हो चुका है। इसके रिक्रूटमेंट रूल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें PRT वाले जो हैं, जो PRT की वैकेंसीज होगी वो भी अच्छी खासी होने वाली है। उसमें केवल DLED जाएंगे और TGT में B.Ed जाएंगे। PRT के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 जरूरी है, एंड जो B.Ed वाले हैं उनको सीटेट का पेपर 2। तो आपका सीटेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और ये जो है आपका शायद जुलाई में जब आपका ये एग्ज़ाम होगा, सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आई थिंक ये अगस्त तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। तो मान लो अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं, क्योंकि जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इसके लिए ये दिल्ली वाली जॉब है, ऑल स्टेट के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीटेट में आपका 90 नंबर चाहिए। अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 90 ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से डिपेंड करता है कि आपका सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 पास है तो ही आप भरोगे, अदरवाइज नहीं। तो जितने लोग भी पेपर 1 पेपर 2 की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कर लेना, तभी जाकर आगे आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसमें, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर तो चलो दोनों को मौका मिल जाएगा, B.Ed को भी एंड DLED को भी। अब दूसरी जो वैकेंसीज है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और ये इस समय जो है सबसे ज़्यादा इसका एक तरीके से इंटरेस्ट बना हुआ है स्टूडेंट्स में, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है जून से जुलाई के बीच में इनका नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम भी हो जाता है, और 2 से 3 महीने के बीच में इनको ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। केंद्रीय विद्यालय से भी बहुत फास्ट प्रोसेस है। केंद्रीय विद्यालय ने तो 1 साल लगा दिया, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत जल्दी ही आपका इंटरव्यू भी नहीं होता है और एग्ज़ाम होगा। वही ये आपको पता ही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल, इससे ही आप समझ गए होंगे कि ये नवोदय के ही जैसा है। ये जो आदिवासी बच्चे होते हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय है। जिस तरीके से आपका नवोदय जो है 6 से 12 तक का होता है, वैसे ही आपका एकलव्य मॉडल भी 6 से 12 तक के लिए है। ये भी टीचिंग का ही है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर ही रहे हैं तो जितने भी फॉर्म आते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो उस फॉर्म को जरूर भरना। एकलव्य मॉडल की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, उसमें आपको वहीं पे रह के पढ़ाना होता है। बट येस, यहाँ पर PRT की वैकेंसीज नहीं होती है, यहाँ पर TGT मतलब B.Ed वालों को मौका मिलेगा। तो आपका यहाँ पर पेपर 2 चाहिए। तो इसमें भी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद आपको जून से जुलाई के बीच में इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी कुछ सीटें भरी जा चुकी हैं। 10,000 से ज़्यादा जो है सीटें खाली हैं, उस पर इसकी वैकेंसीज होने वाली है। तो ये हो गई आपकी दूसरी। तीसरी बात कर लेते हैं नवोदय। आपको पता है कि नवोदय और ये
EMRS, ये दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों रेजिडेंशियल ही है। इसकी भी वैकेंसीज आने वाली है, ये भी आपका 6 से 12 का है। यहाँ पर भी डीएलएड को नहीं, केवल बीएड को मौका मिलेगा एंड सीटेट का पेपर 2 चाहिए। अब तीसरी वैकेंसीज बात कर लेते हैं, वो आप सभी को पता है बीपीएससी TRE 4। इसमें जितने भी सीटेट जुलाई वाले हैं सबको मौका मिलेगा और यहाँ पर आपको बीएड डीएलएड मतलब आपको PRT साथ में जूनियर, देखिए जो डीएलएड किए हैं ना वो 1 to 5 में भी जा सकते हैं और जो जूनियर वाली वैकेंसीज आती है 6 to 8 उसमें भी जा सकते हैं। तो डीएलएड वालों को 2 मौका मिलेगा। साथ में जो बीएड वाले हैं वो TGT में भी जा सकते हैं, मतलब कि आप 6 to 8 में भी जा सकते हो, आप 9 से 10 में भी जा सकते हो। बट हाँ, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, डीएलएड वाले अगर 6 to 8 में जाना चाहते हैं तो उनको पेपर 2 पास करना होगा, फिर चाहे आपका विषय कुछ भी हो, मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस। सोशल साइंस की पूरी क्लास हमारे ही चैनल से होती है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आता है। इसका नोट्स भी मैंने हिस्ट्री का बना दिया है, आप ले सकते हो। तैयारी बस अच्छे से करना है। तो मैंने आपको एकलव्य मॉडल बता दिया, नवोदय बता दिया है और आपका बीपीएससी TRE हो गया, DSSB। एंड इसके बाद से जो है अगर इस साल के अंत में सब कुछ सही रहा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की भी वैकेंसीज पहले कोविड की वजह से लेट हो गई थी, अदरवाइज ये हमेशा एक मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि 6-6 साल तक ये वैकेंसीज नहीं होगी, सेंट्रल वाली ही वैकेंसीज है। तो ये भी आपको इस साल के लास्ट तक देखने को मिलेगा और यहाँ पर सबको मौका मिलता है सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बीपीएससी है चाहे DSSB है। यहाँ पर भी आपको PRT, TGT, PGT इन सभी की वैकेंसीज देखने को मिलती है एंड PRT में आपके केवल डीएलएड जाएंगे और TGT में केवल बीएड। तो ये 2 चीज़ें हैं, आपको पेपर 1 एंड पेपर 2, इसलिए दोनों पास कर लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपी का, क्योंकि यूपी से बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो देखो यूपी के जो वैकेंसीज है, अभी आपका आयोग न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो बना नहीं कि उस पर केस होने लगे। अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है और ये आपका तभी कंफर्म हो पाएगा जब इलेक्शन खत्म होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं इनके अटक चुके हैं। इनके कुछ अभी जो अधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति होनी बाकी है। जब तक इनकी नहीं होगी तब तक आगे कोई भी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में इनकी जो पहले की वैकेंसीज है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है 2021 वाला है आई थिंक, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे लगता है यही 3 कराने में पूरा साल निकल जाएगा और बचा खुचा जो 1-2 महीना रहेगा उसमें आपको मे बी यूपीटेट देखने को मिल जाए। अगर आप फ्रेश वैकेंसीज की बात करेंगे तो ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे और ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा। साथ में हमारे शिक्षा मंत्री, उनसे भी जो है कांटेक्ट करने की, कुछ अभ्यर्थी जो है उनसे बातचीत, आपको पता ही है पहले भी बातचीत हुई है, बट सीधे वही आता है कि कुछ भी शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं है। तो रही बात जो सबसे ज़्यादा जिसका वेट होता है वो है PRT मतलब सुपर टेट, दूसरा जूनियर जिसमें 6 to 8 की वैकेंसीज होती है, उसके बाद से आपका TGT। देखिए जो अगर सुपर टेट आता है तो केवल वहाँ पर डीएलएड जाएंगे, आपका यूपीटेट या फिर आपका सीटेट, दोनों में से कोई भी एक पास होना चाहिए। यहाँ पर भी अदर स्टेट वालों को मौका मिलता है। 6 to 8 में भी डीएलएड वाले जाएंगे, बट वहाँ पर आपका यूपीटेट का पेपर 2 या फिर आपका सीटेट भी वैलिड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको यूपीटेट ही पास करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको सुपर टेट में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, 6 साल हो चुका है और इसमें ये हो सकता है कि मेरिट हटा के वो रिटर्न कर दें। तो कुल मिलाकर जितने भी सीटेट एस्पिरेंट हैं और बीएड डीएलएड हैं उनको बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप जुलाई का सीटेट पास कर लेते हैं तो आपके पास एक नहीं 3 से 4 अपॉर्चुनिटी होगी। एकलव्य मॉडल 100% कन्फर्म है, DSSB हो गया, नवोदय हो गया, बीपीएससी, कम से कम ये 4 वैकेंसीज हैं आपके पास। इन चारों में से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 1 बजे। आपको पता ही है सीटेट की क्लास होती है, 5 बजे बीपीएससी। एंड नोट्स के लिए जो है जरूर मैसेज करना, क्योंकि 18 मई के बाद से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।